ये कौन कौन से रिएक्शन दे सकता है? आप समझिए, बेंजीन में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट खास है। एक तो इसके साथ हाइड्रोजन लगा है। अच्छा, जब H+ निकलेगा तो यहाँ पे कोई प्लस नहीं जुड़ेगा, क्लियर है? यानी जब H+ को हम यहाँ से निकालेंगे, यानी यहाँ से हम H+ को निकाल दिए और कोई दूसरा प्लस वाला ग्रुप जोड़ दिए। जैसे मान हमने माना कि A+ हमने लाके जोड़ दिया, तो क्योंकि प्लस को निकाल के प्लस जोड़ रहे हैं और प्लस को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, तो एक इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया H+ को और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल हमने लगा दिया। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, समझा गया? क्लियर हो गया? कैसे हो रहा है मैं बता रहा हूं तुमसे। जैसे भाई मैंने कहा बेंजीन था, तो उस बेंजीन के ऊपर से एक H हटा के कोई भी प्लस वाला लगा दिया। चलो CH3+ लगा दिया, ये लग गया, तो क्या हुआ? ये कैसा रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है कि इसमें पाई बॉन्ड, और आपको पता है कि जहां पर भी कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड होता है वहां पे होता है क्लीवेज ना, या भाई वहां होता है बॉन्ड टूटता है ना, वैसे डबल बॉन्ड जहां पे होता है वहां टूटता है, और जब बॉन्ड टूटता है एक इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल हमने लगा दिया। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग नया टॉपिक इसमें, केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन। कंटिन्यूएशन में रखते हैं इसको। बेंजीन के जो भी रिएक्शंस होते हैं उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ऑफ बेंजीन, उसमें दो तीन तरह के रिएक्शन हो सकते हैं। देखो समझो, पहले आप तो बेंजीन का समझ लो रिएक्शन स्ट्रक्चर। ये भैया बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ये कौन कौन से रिएक्शन दे सकता है? आप समझिए, बेंजीन में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट खास है। एक तो इसके साथ हाइड्रोजन लगा है। अच्छा, जब H+ निकलेगा तो यहाँ पे कोई प्लस नहीं जुड़ेगा, क्लियर है? यानी जब H+ को हम यहाँ से निकालेंगे, यानी यहाँ से हम H+ को निकाल दिए और कोई दूसरा प्लस वाला ग्रुप जोड़ दिए। जैसे मान हमने माना कि A+ हमने लाके जोड़ दिया, तो क्योंकि प्लस को निकाल के प्लस जोड़ रहे हैं और प्लस को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, तो एक इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया H+ को और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल हमने लगा दिया। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, समझा गया? क्लियर हो गया? कैसे हो रहा है मैं बता रहा हूं तुमसे। जैसे भाई मैंने कहा बेंजीन था, तो उस बेंजीन के ऊपर से एक H हटा के कोई भी प्लस वाला लगा दिया। चलो CH3+ लगा दिया, ये लग गया, तो क्या हुआ? ये कैसा रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है कि इसमें पाई बॉन्ड, और आपको पता है कि जहां पर भी कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड होता है वहां पे होता है क्लीवेज ना, या भाई वहां होता है बॉन्ड टूटता है ना, वैसे डबल बॉन्ड जहां पे होता है वहां टूटता है, और जब बॉन्ड टूटता है तो C के साथ एक X और एक Y, यानी एक एडिशन रिएक्शन होता है। जब भी जहां भी डबल बॉन्ड होता है वहां डबल बॉन्ड में जब भी पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो दो नए कंपाउंड आके ऐड होते हैं, जिसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। अब क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड भी है, तो पाई बॉन्ड के कारण ये क्या देगा? एडिशन रिएक्शन ड्यू टू पाई बॉन्ड। दिख रहा है? यानी सीधी भाषा में हम बात करें तो बेंजीन दो तरह के रिएक्शन देते हैं। बेंजीन दो तरह के रिएक्शन देते हैं। एक रिएक्शन देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, किसको रिप्लेस करते हैं? H को और लगाते हैं कुछ और दूसरा देते हैं एडिशन रिएक्शन ड्यू टू पाई। ये दो तरह के रिएक्शन हमको पढ़ना है, जिसमें से आपके एग्जाम के लिए इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन सबसे ज्यादा। ऑक्सीडेशन इसी का एडिशन हो जाएगा।
भाई ऑक्सीडेशन मतलब क्या, ऑक्सीजन का एडिशन, तो किसके अंतर्गत आएगा, इसके अंतर्गत आएगा। और ऑक्सीडेशन होना, रिडक्शन होना, जो भी रिएक्शन होगा कुछ भी ऐड होना, सब किसके अंदर आएगा, एडिशन। यानी कि बेंजीन के दो तरह के रिएक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मतलब पेपर पूछते हैं बेंजीन कितने प्रकार के रिएक्शन देते हैं, तो क्या तो इसको बना लो और इसके अंदर क्लासिफाई करना होगा, और उसका इसके अंदर क्लासिफिकेशन करना हो, इसके अंदर ऑक्सीडेशन डालो, इसके अंदर रिडक्शन डालो, H2 ऐड कर दो, ठीक है ना। रिडक्शन नहीं कर सकते भाई, ये दोनों पार्ट तोड़ दो, ऐसे जोड़ दो, मैं तो बोलते हैं ये उसका सब टाइप, ये उसका सब टाइप है। तीसरा कर लो, कार्बोक्सिलेशन कर लो, कराने में तो मजाक कर, कार्बोक्सिलेशन कर दो। चौथा हैलोजिनेशन कर लो, ऐसे बहुत से रिएक्शन होते हैं। यानी मेन जो होता है दो तरह का, या तो हाइड्रोजन निकलेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एडिशन रिएक्शन में ये सारे। एडिशन कब होता है, जब हम डबल बॉन्ड को तोड़ के कुछ और जोड़ देते हैं। तो अब आप एग्जाम में अगर आप इस तरह लिखेंगे तो अच्छा इंप्रेशन रहेगा कि एडिशन के अंतर्गत ये सब आते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कॉन्जुगेशन, ठीक है, नाइट्रोजन जो भी आता है वो एडिशन। अब हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली बात करते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बेंजीन बनाया, इस बेंजीन से हमने एक ही हाइड्रोजन दिखाया, बहुत अच्छे है, अब दिखा एक ही, तुमको डालना एक ही। तो अब क्या होता है कि हमने यहाँ पे कोई रिजल्ट डाल दिया E+। अभी तक 2 लाख से भी ज्यादा कुंडलियां देख चुकी हूँ। अगर आप भी अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं, तो अब क्या होता है कि हमने यहाँ पे कोई रिजल्ट डाल दिया E+। तो अब E+ क्या करेगा, H+ को रिप्लेस करेगा। तो जब रिएक्शन हो जाएगा तो यहाँ पे E+ हो जाएगा और यहाँ से H+ क्या होगा, निकल जाएगा। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। इन बेंजीन व्हेन वन हाइड्रोजन आयन इज रिप्लेस्ड विद एनी अदर इलेक्ट्रोफाइल कैटायनिक कंपाउंड, देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सीधा हो गया। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमको बस इतना ध्यान देना है, इतना ही ध्यान देना है कि कौन सा प्लस वाला हमको जोड़ना है, कौन सा प्लस वाला हमको मॉलिक्यूल जोड़ना है। अब इसके प्लस वाले रिएक्शन में बहुत सारे रिएक्शन, जैसे अगर हम बारी बारी डिस्कस करें इसके रिएक्शन में, तो इसमें आप देखेंगे तो नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, वाले रिएक्शन में बहुत सारे रिएक्शन, जैसे अगर हम बारी बारी डिस्कस, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। इन benzene when one hydrogen ion is replaced with any other electrophile cationic compound, then this reaction is called electrophilic substitution reaction। सीधा हो गया। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमको बस इतना ध्यान देना है, इतना ही ध्यान देना है कि कौन सा प्लस वाला हमको जोड़ना है, कौन सा प्लस वाला हमको मॉलिक्यूल जोड़ना है। अब इसके प्लस वाले रिएक्शन में बहुत सारे रिएक्शन, जैसे अगर हम बारी बारी डिस्कस करें इसके रिएक्शन में, तो इसमें आप देखेंगे तो नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, हैलोजिनेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है ना। तो अब इसको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे कौन कौन से रिएक्शन बेंजीन दे सकता है। ये बेंजीन हो गया, बेंजीन में हम यहाँ पे H लगा के दिखा रहे हैं बेंजीन, ठीक है। अब हम बारी बारी से रिएक्शन देखते हैं, हमको बस इतना ही पहचानना है कि प्लस वाला कौन सा है। भाई दो कोई मॉलिक्यूल टूटता है प्लस और माइनस में, हमको जोड़ना कौन सा है, प्लस है। तो पहला अगर हम बात करें नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन के साथ सबसे बड़ी खासियत ये है कि नाइट्रेशन में HNO3 से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO, सल्फ्यूरिक कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं। अच्छा, हम अगर ये पहचान जाए कौन सा प्लस कौन सा माइनस, तो सवाल ही नहीं। हमको ये पहचानना है कि भैया HNO3 जो नॉर्मल केस में ये टूटता है H+ और NO3- में, नॉर्मल केस। लेकिन क्योंकि ये एसिड है,
लेकिन अगर इनके ही बाबू इनके पास आ जाए, यानी जब ये एसिड तो है ही लेकिन इससे भी स्ट्रॉन्ग एसिड इसके साथ डाल दिया जाए तो अब ये बेस की तरह बिहेव करेगा। अब ये टूटेगा OH माइनस में और NO2 प्लस, और हम करा किसकी उपस्थिति में H2SO4, तो ये किसकी तरह टूटेगा, बेस की तरह, यानी टूटेगा H प्लस और NO3 माइनस में। लेकिन क्योंकि ये एसिड है, लेकिन अगर इनके ही बाबू इनके पास आ जाए, यानी जब ये एसिड तो है ही लेकिन इससे भी स्ट्रॉन्ग एसिड इसके साथ डाल दिया जाए तो अब ये बेस की तरह बिहेव करेगा। अब ये टूटेगा OH माइनस में और NO2 प्लस, और हम करा किसकी उपस्थिति में H2SO4, तो ये किसकी तरह टूटेगा, बेस की तरह, यानी टूटेगा OH माइनस और NO2 प्लस। हमें कुछ नहीं करना है, हमें बेंजीन रिंग लेना है। कौन सा जोड़े, ये जोड़े ये जोड़े, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल का जोड़ दो NO2, और जो यहाँ से OH निकला और यहाँ से H निकला तो क्या हो जाएगा, दिस इज नाइट्रोबेंजीन। क्या बन गया, नाइट्रोबेंजीन। ये हो गया हमारा सिंपल सा नाइट्रेशन रिएक्शन। इजी है ना, 5 रिएक्शन होते हैं, बस 5 को समझ लो, वही एग्जाम में 100% आना है सर। दूसरा हम बात करते हैं सल्फोनेशन की। सल्फोनेशन हमें बस क्या पहचानना है कि कौन सा प्लस वाला है। सल्फोनेशन में H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति, करा भी H2SO4 से रहे हैं और किसकी उपस्थिति में, एक डाइल्यूट है एक कंसंट्रेट। अच्छा, डाइल्यूट वाला H2SO4 हम बचपन से पढ़ते आए हैं, टूटता है H2H प्लस और प्लस। सल्फोनेशन हमें बस क्या पहचानना है कि कौन सा प्लस वाला है। सल्फोनेशन में H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति, करा भी H2SO4 से रहे हैं और किसकी उपस्थिति में, एक डाइल्यूट है एक कंसंट्रेट। अच्छा, डाइल्यूट वाला H2SO4 हम बचपन से पढ़ते आए हैं, टूटता है H2H प्लस और प्लस SO4 2 माइनस। लेकिन क्योंकि इनसे भी स्ट्रॉन्ग एसिड की उपस्थिति में कर रहे हैं तो अब ये बेस की तरह बिहेव करेगा, और जब ये बेस की तरह बिहेव करेगा तो ये टूटेगा OH माइनस प्लस SO3H। कैन यू बिलीव ये जो लिपस्टिक लगाई है मैंने सिर्फ 8 रुपीज में मिली है मुझे, एंड दिस अमेजिंग रेडियंट स्ट्रोक क्रीम सिर्फ 1 रुपी में। ओके लेट मी टेल, टूटेगा OH माइनस प्लस SO3H, टूटेगा सल्फोन ग्रुप हाइड्रोक्सी को जोड़ो H2SO4। अब क्योंकि सल्फोन अब तो ये जुड़ेगा कि ये जुड़ेगा, क्योंकि हमको इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है ना, ये तो न्यूक्लियोफाइल हो गया। यानी जब भी हम रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन कराने के बाद यहाँ पे जुड़ जाएगा SO3H और यहाँ से OH और यहाँ से H, दिस इज इसका नाम सल्फोबेंजीन। क्या हो गया, सल्फोबेंजीन। जब भी आप रिएक्शन लिखिएगा तो ये जरूर लिखिएगा जो मैं नीचे लिखा हूँ, ये लिखना आपका जरूरी है। मैकेनिज्म भी आता है, मैकेनिज्म बता देंगे बाद में, ठीक है। अब हम तीसरी रिएक्शन की बात कर लें सल्फोनेशन के बाद। आता है फ्रीडल क्राफ्ट, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के हिसाब से। एल्काइलेशन, आपको बस ये याद करना है कि किसकी उपस्थिति में कराते हैं और किससे कराते हैं। एल्काइलेशन कराया जाता है CH3I मेथिल आयोडाइड के साथ। एल्काइलेशन का मतलब एल्किल ग्रुप जोड़ना, एल्किल मतलब मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, कुछ भी। मेथिल आयोडाइड की रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के हिसाब से, मैं नीचे लिखा हूँ, ये लिखना आपका जरूरी है। मैकेनिज्म भी आता है, मैकेनिज्म बता देंगे बाद में, ठीक है। अब हम तीसरी रिएक्शन की बात कर लें सल्फोनेशन के बाद। आता है फ्रीडल क्राफ्ट, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के हिसाब से। एल्काइलेशन, आपको बस ये याद करना है कि किसकी उपस्थिति में कराते हैं और किससे कराते हैं। एल्काइलेशन कराया जाता है CH3I मेथिल आयोडाइड के साथ। एल्काइलेशन का मतलब एल्किल ग्रुप जोड़ना, एल्किल मतलब मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, कुछ भी। मेथिल AlCl3 एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये कैटलिस्ट। अब एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड क्या करता है, अपनी उपस्थिति में ये जो होता है ये CH3I को तोड़ देता है CH3 प्लस में और I इसको तोड़ेगा CH3 प्लस में और I माइनस। अच्छा, हमको जोड़ना ये वाला है, ये वाला प्लस वाला, बिकॉज वी आर स्टडीइंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
अब क्या होने वाला है, इस बेंजीन रिंग से H को हटा के यहाँ पे क्या लगा दो CH3, और जो यहाँ से H निकला यहाँ से क्या निकला I, दिस इज हाइड्रोजन आयोडाइड, और इसका नाम आप जानते हो टॉलुइन। नाम सबको पता है टॉलुइन होता है, या इसको मेथिल बेंजीन भी बोलो अगर नहीं याद हो रहा है, नहीं याद आ रहा तो मेथिल बेंजीन बोल दो, उसे टॉलुइन नाम से याद ही हो गया। समझ में आया? दिस इज द फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइल्स। आपको बस याद क्या रखना है कि रिएक्शन किससे करा है, फिर तो बहुत आसान है। अगली बात कर ले हम लोग, अगला है फ्रीडल क्राफ्ट। समझ में? दिस इज द फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइल्स। आपको बस याद क्या रखना है, Sp प्लस में और I माइनस। अच्छा हमको जोड़ना ये वाला है, ये वाला प्लस वाला, बिकॉज वी आर स्टडीइंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब क्या होने वाला है, इस बेंजीन रिंग से H को हटा के यहाँ पे क्या लगा दो CH3, और जो यहाँ से H निकला यहाँ से क्या निकला I, दिस इज हाइड्रोजन आयोडाइड, और इसका नाम आप जानते हो टॉलुइन। नाम सबको पता है टॉलुइन होता है, या इसको मेथिल बेंजीन भी बोलो अगर नहीं याद हो रहा है, नहीं याद आ रहा तो मेथिल बेंजीन बोल दो, उसे टॉलुइन नाम से याद ही हो गया। समझ में आया? दिस इज द फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइल्स। आपको बस याद क्या रखना है कि रिएक्शन किससे करा है, फिर तो बहुत आसान है। अगली बात कर ले हम लोग, अगला है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। वो एल्काइलेशन था, अब एसाइलेशन में एसिल ग्रुप जोड़ते हैं। एसिल में फॉर्मूला रिएक्शन कराते हैं एसिल क्लोराइड से CH3COCl, एसिल क्लोराइड, और इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl। अब AlCl3 की प्रेजेंस में ये जो CH3COCl है, CH3C डबल बॉन्ड OCl, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O प्लस और Cl। ये एसिल ग्रुप, COCH3 क्या बोलते हैं, एसिल, और ये क्लोरो। तो हमको जोड़ना कौन सा, प्लस वाला, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। भैया रिएक्शन जब कराओगे क्या बना सकते हो, ये ऐसे पकड़ो, बेंजीन के ऊपर क्या लगा दो C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम एसिल बेंजीन। क्या हो गया, एसिल बेंजीन। भाई इलेक्ट्रोफिलिक को बस क्या करना है, तो एक कंपाउंड को बस ये सोचना है कि कौन सा प्लस और कौन सा माइनस। ये थोड़ा सा स्पेशल केस है, हैलोजिनेशन। ये पांचवा रिएक्शन होता है इसका, हैलोजिनेशन। इसमें हम रिएक्शन करा रहे हैं Cl2 का इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो अब तुम्हारा Cl2 हमें पता है टूटता है भाई, क्योंकि Cl2 में टूटेगा फ्री रेडिकल में, तो हम क्या करेंगे इसका Cl बस रिप्लेस करेंगे, तो दोनों Cl डॉट है। तो अब की बात क्या करेंगे, हम इसके स्ट्रक्चर से H हटा के Cl लगाएंगे, और यहाँ का H यहाँ का Cl क्या बनेगा, Cl। देखो यहाँ पे नहीं निकाले, यहाँ पे Cl बचा था ना, और इसका H क्या हो जाएगा, बस। ये 5 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हर साल आने में। नहीं, Cl टूटता है फ्री रेडिकल, जब Cl2 होता है Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ये टूटेगा किसमें, ये फ्री रेडिकल में, Cl फ्री रेडिकल और Cl फ्री, यहाँ से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, और जो क्या बना लेगा Cl। समझ आ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पांचों बस याद कर लो, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एसाइलेशन, एल्काइलेशन, हैलोजिनेशन। यही 5 हर साल रिपीट होते हैं और यही रिएक्शन आते हैं। यही हमारे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थोड़ा सा मैकेनिज्म पूछता है कभी-कभी कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का मैकेनिज्म कैसे होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म, तो किसी दिन आपको इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद आगे आपका फिर दूसरा रिएक्शन एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसकी बात करेंगे, और फिर प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन की बात करेंगे कि बेंजीन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, ये सब डिस्कस करेंगे। वो हमारा चैप्टर इसमें उसका कुछ है नहीं, बस बेंजीन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर, उसके यूज, उसके डेरिवेटिव का नाम 2-4 लिखना है, और कुछ स्पेशल रिएक्शन, बस चैप्टर में कुछ खास इसके अलावा है। ठीक है मैम 2 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, वही पता करना था इस